हेलो दोस्तों, मैं शैडो और मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ सिमिलर एनिमेस ऑफ स्कम स्विश। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आ गया तो एक लाइक कर दीजिए। और एक बात है कि ये एक सजेस्टेड वीडियो है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट पे सजेस्ट किया था। तो ऐसे ही अगर आप भी कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते कमेंट पे ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। तो स्कम स्विश जो ये एनिमे है ये बहुत ही ज़्यादा एडल्ट्रेटेड और बहुत ही ज़्यादा फुल ऑन ड्रामा एनिमे है। तो जो सिमिलर एनिमेस के मैं बात करूँगा उनमें बहुत सारा ड्रामा तो है ही, उसके साथ बहुत सारे एडल्ट सीन भी है। तो अगर आप इन एनिमेस को देखने के बारे में सोच रहे तो थोड़ा सावधान। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं स्कम स्विश एनिमे के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारी हीरोइन जो है वो हाई स्कूल में पढ़ती है और अपने स्कूल के एक टीचर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। और हमारा हीरो जो है उसी स्कूल में पढ़ता है और वो भी उसी स्कूल के एक फीमेल टीचर को बहुत पसंद करता है। मगर वो दोनों कभी अपने रियल क्रश टीचर को प्रपोज नहीं कर पाए, तो इसीलिए उन दोनों ने अपने ही बीच में एक समझौता का रिलेशनशिप बना लिया है। तो एक दूसरे को प्यार करते, एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं, मगर वो सब करते समय वो अपने रियल क्रश के बारे में सोचते हैं, टीचर्स के बारे में सोचते हैं। तो ये तो हो गया एक साइड ऑफ ड्रामा इस एनिमे का। इसके अलावा भी उन दोनों टीचर्स के बीच में भी ड्रामा होगा और कुछ कैरेक्टर्स भी आएंगे जो हमारे हीरो और हीरोइन को प्यार करते हैं। तो इस एनिमे में आपको 2 वे लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही ड्रामा वाली एनिमे है, मगर बहुत ही ज़्यादा एडल्ट स्टफ है इस एनिमे में, तो थोड़ा सावधान। तो फर्स्ट जो सिमिलर एनिमे की मैं बात करूँगा वो है नाना। इट्स अबाउट आवर 2 हीरोइंस। तो बोथ ऑफ देयर नेम्स आर नाना। तो उन दोनों की पहली बार मुलाकात होती है एक ट्रेन में, जब वो दोनों एक सेम सिटी में ही जा रहे हैं। तो एक जो हमारी हीरोइन है वो एक सिंगर बनना चाहती है, एक बड़ी रॉक स्टार बनना चाहती है, तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी के लिए सिटी में जा रही है। और हमारी दूसरी जो हीरोइन है उसका बॉयफ्रेंड सिटी में रहता है और इसीलिए वो सिटी में जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए। तो पहले कुछ एपिसोड में थोड़ा ड्रामा होता है और हमारी जो 2 हीरोइन से फाइनली एक ही घर में रहना शुरू कर देती है। तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये गर्ल्स लव एनिमे नहीं है। हमारे हीरोइंस के बीच में कुछ रोमांटिक नहीं होगा। हमारी सिंगर हीरोइन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा ड्रामा होगा और हमारी दूसरी जो हीरोइन है उसको लेके बहुत ही ज़्यादा ड्रामा होगा इस एनिमे में। और जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत ही ज़्यादा एडल्ट सीन तो है ही इस एनिमे में। तो ये एनिमे थोड़ी पुरानी है मगर बहुत ही अच्छी एनिमे है। ये एनिमे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप सिमिलरिटीज़ की बात करें तो दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा ड्रामा तो है ही, उसके साथ एडल्ट स्टफ, और बहुत ही जो सिमिलर है वो है कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप दिखाया गया है इन दोनों एनिमेस में। तो नेक्स्ट चीज़ सिमिलर एनिमे की मैं बात करूँगा वो है डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। तो इस एनिमे में हमारा जो हीरो है वो एक स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल के एक टीचर को बहुत पसंद करता है। तो जो टीचर है हमारे हीरो को रोमांस के मामले में ज़्यादा भाव नहीं देती है। तो फिर हमारे हीरो के साथ और एक लड़की की मुलाकात हुई। तो लड़की भी बहुत ज़्यादा लोनली थी, तो हमारे हीरो को उसके घर पे इनवाइट किया। फिर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ रात भी गुजारी, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो हमारे हीरो का मॉम नहीं है, तो उसके डैड ने डिसाइड किया कि वो एक दूसरा मैरिज करेगा। तो ट्विस्ट ऐसा हुआ कि उसका जो नया मॉम है उसके 2 लड़की है। तो एक लड़की है हमारे हीरो की स्कूल टीचर और एक लड़की है जिसके साथ हीरो ने रात गुजारी थी। तो अब उन तीनों के बीच में क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको एनिमे देखना पड़ेगा। तो इस एनिमे के साथ स्कम स्विश का सिमिलरिटी यह है कि तो पहली बात, दोनों में ही बहुत ज़्यादा ड्रामा और एडल्ट स्टफ है। एक तो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, हमारे जो कैरेक्टर्स है टू फील इमोशनली बेटर हमारे अदर कैरेक्टर्स को यूज़ करेंगे। तो ये काइंड ऑफ सिमिलरिटी है इन दोनों एनिमेस में। तो नेक्स्ट इस सिमिलर एनिमे के मैं बात करूँगा वो है नेत्सुजो ट्रैप। तो ये जो एनिमे है उसमें हाई स्कूल कपल का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो इसमें हमारी 2 हीरोइंस हैं, दोनों ही बचपन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंड्स हैं। तो दोनों ही हाई स्कूल में एक ही साथ पढ़ती है और दोनों का ही बॉयफ्रेंड है। तो हमारी एक जो हीरोइन है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे से रिलेशनशिप में रहना चाहती है, मगर जब कभी भी उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा इंटीमेट होने की कोशिश करता है हमारी हीरोइन उसको दूर भगा देती है। और हमारी दूसरी जो हीरोइन है उसका रिलेशनशिप ठीक ठाक ही चल रहा है ऊपर से। तो उसके रिलेशनशिप में भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। तो उसके बारे में पता लगाने के लिए तो आपको ये एनिमे ही देखना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारी पहली हीरोइन हमारी दूसरे हीरोइन के साथ जब उसके रिलेशनशिप के बात करने की कोशिश करती है
तो उसके बाद उन दोनों के बीच में भी थोड़ा रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो इस एनिमे की जो स्टोरी है वो उतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, मगर इन ए वे मुझे लगता है ये एनिमे थोड़ा स्कम स्विश के सिमिलर है। इस एनिमे में भी बहुत ही ज़्यादा एडल्ट्रेटेड स्टफ है और उसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप भी है इस एनिमे में। तो नेक्स्ट जिस सिमिलर एनिमे की मैं बात करूँगा वो है मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एक्स। तो ये जो एनिमे है तो ये काइंड सिमिलर है, मगर बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग एनिमे है मेरे ओपिनियन में। डिस्गस्टिंग क्यों, मैं जब स्टोरी आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इस एनिमे में हमारा हीरो जो है वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तो उसकी क्लास की एक लड़की को हमारा हीरो काइंड ऑफ पसंद करता है। तो हमारी हीरोइन जो इस एनिमे में है वो काइंड ऑफ ऑड बॉल कैरेक्टर है। तो हर वक्त अकेली ही रहती है और क्लास में आके हर वक्त सोती रहती है। तो एक दिन हमारे हीरो ने देखा हमारी हीरोइन क्लास में सोते सोते उसके मुंह से ड्रूल निकल रहा है। तो हमारे हीरो के दिमाग में क्या आया पता नहीं, तो उसने जाके हमारे हीरोइन का ड्रूल लेके खा लिया। काइंड ऑफ डिस्गस्टिंग। तो उसके बाद से इस एनिमे में हमारा हीरो जो है वो हमारे हीरोइन के ड्रूल का एडिक्टेड बन गया। अब हमारे हीरो को हमारे हीरोइन का ड्रूल चाहिए एवरीडे खाने के लिए। तो ऐसे ही उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। काइंड ऑफ डिस्गस्टिंग और ऑडबॉल एनिमे है, मगर आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर मैं सिमिलरिटीज़ की बात करूँ तो उतना ज़्यादा कुछ सिमिलर नहीं है। थोड़ा सिमिलरिटी है कि दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो इस लिस्ट में हमारे नेक्स्ट जो एनिमे है वो है स्कूल डेज। तो इस एनिमे में हमारा हीरो जो है वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तो हमारा हीरो जो है तो उसके स्कूल की एक लड़की को पसंद करता है, मगर हमारे हीरो की हिम्मत कभी नहीं हुई उस लड़की को प्रपोज कर पाए। तो उस लड़की को दूर से ही देखता रहता है और एक दिन उसने सीक्रेटली उस लड़की का फ़ोटो भी ले लिया। मगर ऐसा हुआ कि उसके स्कूल की और एक लड़की ने वह देख लिया। तो वो लड़की जो है हमारे हीरो की हेल्प करना चाहती है हमारे हीरो की रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करने में। और उसके बाद हमारे हीरो और हमारे हेल्पिंग हीरोइन के बीच में एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। मगर धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप में हेल्प करते करते वही हमारे हीरो के रिलेशनशिप में पड़ जाती है। तो उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामा स्टार्ट होता है इस एनिमे में। तो अब उन तीनों के बीच में क्या ड्रामा होगा और हमारा हीरो फाइनली किस लड़की को चूज़ करेगा, तो जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तो इन दोनों एनिमेस के बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ है कि दोनों एनिमे में ही बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है और दोनों में ही रिलेशनशिप की वजह से हमारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें कर बैठते हैं। तो इस लिस्ट में हमारे नेक्स्ट जो एनिमे है वो है लव एंड लाइज। तो इस एनिमे में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप किसको प्यार करोगे, किसको मैरिज करोगे। तो इस एनिमे में हर हाई स्कूल स्टूडेंट का एक गवर्नमेंट एक मैरिज सेटल कर देती है कि आप इस लड़की को ही प्यार करोगे तो इस लड़की को ही बाद में जाके मैरी करोगी। तो इस एनिमे में कोई भी किसी को प्यार नहीं करता, तो क्योंकि सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ही सब ठीक करेगी, क्योंकि प्यार में उनका डिसीजन नहीं चलता है यहाँ। मगर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर है वो बचपन से ही एक लड़की को प्यार करता है। मगर उसके हाई स्कूल ईयर में सबकी तरह गवर्नमेंट ने भी उसका भी एक रिलेशनशिप फिक्स कर दिया कि तुम इस लड़की को ही प्यार करोगे, इस लड़की को ही शादी करोगे। उसके बाद उसकी फुल फैमिली मिलके उस लड़की को भी देखने गए। मगर अब हमारा हीरो क्या करेगा कि वो एक लड़की को पसंद करता है, मगर दूसरे और एक लड़की के साथ उसका शादी फिक्स्ड हो गया है। तो इस एनिमे में और एक ट्विस्ट है कि उसका एक लड़का दोस्त है जो उसे पसंद करता है। तो एक बहुत ही ज़्यादा मस्त स्टोरी है। तो ये एनिमे 12 एपिसोड का है। मैं कहूँगा कि फर्स्ट 9-10 एपिसोड बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मगर लास्ट 2 एपिसोड ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो मगर आपने अगर ये एनिमे नहीं देखा है तो एक बार देखना तो बनता ही है। तो इतने ही सिमिलर एनिमेस के मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।